तरह का डिज़ाइन है, इस तरह का ये है। जैसे आपको मैं कहता हूँ बाज़ औक़ात हाथ दो मुझे अपना, हाथ दे के मैं उनको बताता हूँ, देखो इस तरह का ऐसे करके ये ऐसे कर लो इसको। तो यहाँ पे इतना टर्न होगा, इतनी ये साइज़ होगी, इतने जगह पे होल होंगे, इतने साइज़ का होल होगा। वो सारी डायमेंशंस मैं इनको देता हूँ, उन डायमेंशंस के ऊपर ये काम करते हैं। जब वो डायमेंशंस ये काम कर लेते हैं, उनको मैं चेक करता हूँ, उसको फिटिंग करवाना और उसको लगा के चला के देना वो मेरा काम होता है फिर। मेरा नाम मोहम्मद इलियास खान है और मेरा ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर मैंने काम किया हुआ है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में। और अब जो है ये आँखों के प्रॉब्लम्स के बाद जो है मैं फिलिंग मशीन्स बनाता हूँ, लिक्विड फिलिंग मशीन्स। मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग मशीन्स होती हैं या बाय वेट होती हैं, बाय ग्रेविटी लिक्विड फिलिंग होती हैं, मगर वो सिर्फ़ जो मतलब जैसे सिरप हो गई या पेस्टिसाइड की कंपनीज़ होती हैं या ऑयल होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ब्रेक ऑयल है या कुकिंग ऑयल है, इस तरह की जितनी भी मशीनरी होती हैं उनकी मेंटेनेंस और उसमें ऑटोमेशंस और उसके साथ उसकी न्यू फैब्रिकेशंस सब शामिल होता है। ये एमके न्यूमेटिक के नाम से मैं इसको करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम एमके न्यूमेटिक है और उसके मेरी असल में देखिए एक तो तरीक़ाकार ये होता है कि एक आदमी अपनी हिम्मत से जो है ना काम करता है, अपनी माज़ूरी को मजबूरी नहीं बनाता, ठीक है ना? तो जब माज़ूरी को मजबूरी नहीं बनाया तो फिर हिम्मत अल्लाह ताला खुद ब खुद दे देता है और जो मुझे काम आता था, जो तकरीबन मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसको मैंने काम में लेते हुए अपनी एक लाइन सेट की कि मैं लिक्विड फिलिंग मशीन्स को डिज़ाइन करूँ और उसके ऊपर मैं काम करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह कई कंपनियों में काम कर भी चुका हूँ ऑटोमेशंस के, दे भी चुका हूँ इसी कंडीशंस के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं वो, ऐसा कोई इश्यू नहीं आता उसके अंदर। सर ये बताइए आपने कहाँ से तालीम हासिल की? आखिर आप इंजीनियर कब बने? और क्या आपकी क्या शौक था आपको इंजीनियर बनने का? कहाँ से आपने तालीम हासिल की? बेसिकली मैं हैदराबाद से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने पहले मैकेनिकल में डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद बीटेक किया मेहरान यूनिवर्सिटी से और उसके बाद फिर जॉब्स वगैरह करता रहा। जॉब्स के साथ-साथ जो है फिर चलता रहा। लास्ट जॉब मैंने एज़ ए फैक्ट्री मैनेजर तक कर ली थी, पहुँच गया था ऊपर तक। लेकिन उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तो फिर ज़ाहिर है जॉब्स के काबिल नहीं रहा, फिर मैंने अपना काम शुरू कर अच्छा दिया। सर थोड़ा ये असल में बहुत पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक, 88 में। जब मैं कोलगेट टूथपेस्ट जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम भी मैंने ही बनाया था इत्तेफ़ाक से, उसी कंपनी में था, तो मैं जाते हुए मोटरसाइकिल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी कनपट्टी पे लगी थी जिसकी वजह से कनपट्टी की कुछ नसें जो हैं वो डैमेज हो गई थी मेरी। उस वक़्त तो मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है ये मतलब जिसे कहते हैं ना जवानी की उसमें चोट में या बचपन की चोट में बुढ़ापे में निकलती है। तो वो फिर मेरी आँखों में काला पानी आ गया, इलाज कराया लेकिन नहीं हो सका, बहरहाल वो आपको कब महसूस बस ये कि पता तो लग गया था मुझे कि ये ख़त्म होनी है, आहिस्ता-आहिस्ता करके पहले राइट आई मेरी क्लोज़ हुई, उसके बाद फिर लेफ्ट आई भी क्लोज़ हो गई, लेकिन मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। मैं काम करता रहा, मैंने कहा ये काम होता रहेगा भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कि मैं अपना काम करता रहूँगा और लोगों ने असल में मुझे हिम्मत भी दिलाई और अल्लाह का शुक्र है मैं अभी तक अपना काम कर रहा हूँ। कुछ अच्छे साथी मुझे मिले, कुछ घरवालों की और ज़ाहिर है बड़ों की दुआएँ थीं, फैमिली का सपोर्ट था, वाइफ़ का, बच्चों का, सबका सपोर्ट था। अल्लाह का शुक्र है मैं काम कर रहा हूँ अभी तक। जो बाहर से मशीनें आती हैं ना, वो अपने हिसाब से बना के भेज देते हैं और हम जो बनाते हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट बना के देते हैं और चूँकि मैं मेरा अपना फैक्ट्रियों का एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, तो मैं एक जितनी प्रोडक्शन होती है, जो कॉस्ट आती है, उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन करता हूँ बाकायदा कि भई आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन करके मशीन को देता हूँ। उसमें फिलिंग भी होती है, उसमें कैपिंग भी होती है, उसमें इंडक्शन सीलिंग भी होती है, उसके आगे प्रोसेस जो है कि होते हैं, वो भी होते हैं। फिर उसमें कहीं ऑटोमेशंस का काम होता है, वो भी मैं कर लेता हूँ। ये सब एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है और ज़ाहिर है मेरा अपना एक तजर्बा है, उसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है, कर लेता हूँ। ये बेसिकली न्यूमेटिक मशीन्स होती हैं, नॉर्मली जो हमारे यहाँ डिज़ाइन होती हैं, वो बाहर से भी जो आती हैं, वो इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक प्लस होती हैं, दोनों। लेकिन अगर जो पाकिस्तान में आती हैं या मैं खुद बनाता हूँ, तो प्योरली न्यूमेटिक्स भी बनाता हूँ मैं, उसमें इलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं होती, उसमें सिर्फ़ हवा से जो है ना कंप्रेस्ड एयर से मशीनें चलती हैं, न्यूमेटिक से वो। जैसे आपको मैं बताऊँ एलपीजी कंपनियाँ होती हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बहुत कम इस्तेमाल होती है और न्यूमेटिक से सारे काम होते हैं। तो उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो मैं कर लेता हूँ आराम से। उसमें देखें ये तो नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के अख्तियार में है। हम अपनी कोशिश करते हैं कि ज़रा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाए।
ये एक ऐसा सवाल है जैसे मैं कहूँ कि आपकी एज कितनी है, तो आप मुझे कभी नहीं बताएँगी। तो इसी तरह कहते हैं ना कि लड़की अपनी उम्र छुपाती है और आदमी अपनी तनख्वाह छुपाता है। एक मशीन में कितना खर्चा आता है? कितना ये आता मुख्तलिफ़ तरह की मुख्तलिफ़ होती हैं। देखिए अब जैसे सिंगल नोज़ल भी होती हैं, 2 नोज़ल की भी होती हैं, 4 नोज़ल की भी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ ऑटोमेटिक होती हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटिक होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। तो इसमें कोई हम ऐसा सच कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हमें एक मशीन में इतना प्रॉफ़िट हो जाएगा। यादव चेक करें सही ये है गाड़ी। अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड करता है, गाड़ी बाज़ चेक करें औक़ात सही हमें है। लॉस भी हो जाता है, बाज़ औक़ात हमें प्रॉफ़िट भी हो है? जाता है। अच्छा आप देखें, एक चीज़ ये होती है आपको जब इसी तरीके से मुझे मशीन की हर चीज़ का पता होता है, चूँकि मशीन का एक डिज़ाइन पहले मैं अपने ज़हन में बनाता हूँ कि ये बनेगी कैसे? इसकी कन्वेयर कितनी लंबी होगी, इसकी सपोर्ट्स कहाँ आएँगी, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कौन से साइज़ की कौन-सा डिज़ाइन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं। वही सारी चीज़ें अपने साथियों को बताता हूँ कि इधर होल्स होंगे, इधर ऐसे होगा, इधर वेल्डिंग होगी, इधर ये होगा। वो सब अब मेरे हिसाब से मुझे समझते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। जब आपके हाथ थोड़े में से हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, यार ये बगैर देखे कैसे बना लेते हैं? उनको कुछ को तो यकीन भी नहीं आता है कि यार मैं कर सकता हूँ। वो कहते हैं यार ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक आदमी बगैर देखे तो इतनी बड़ी मशीन बना रहा है, कैसे बना सकता है? लेकिन कोरोना के बाद से ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई, वरना कोरोना से पहले मैं देख के अपना काम कर रहा था मैं। बगैर इस 4-5 साल के अरसे में मैं समझता हूँ कोई 8-10 मशीनें तो मैं बना चुका हूँ, फुल ऑटोमेटिक, छोटी-मोटी अलग हैं। क्या समझते हैं कोई बड़ी कंपनी आपसे रिव्यू करे, कोई हुकूमत आपसे रिव्यू करे? देखें, मैं अपनी हलाल की रोज़ी खाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ प्रोफ़ेशनली आप सपोर्ट करें लोगों को। मेरे करने का मकसद, इंटरव्यू देने का मकसद यही है कि जो लोग माज़ूरी को मजबूरी बना के बैठ जाते हैं, माज़ूरी को मजबूरी ना बनाएँ बल्कि काम करें। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और भी है इसमें कि जब आप सपोर्ट करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि जी देखें जब ये शख़्स कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये एक सपोर्ट करना उन लोगों को जो रिटायर होके बैठ जाते हैं या माज़ूरी को अपनी मजबूरी बना लेते हैं, वो ना होना चाहिए। क्या सोचते हैं? अल्लाह ने हिम्मत दी। अपने काम को छोड़ा नहीं और अल्लाह ने हिम्मत दी, मैं करता रहा। क्या पैगाम देंगे आप ये नाबीना अफ़राद को भी और बीना अफ़राद को भी, जो अपने प्रोफ़ेशन को आगे लेकर नहीं जाते और छोड़ के बैठ जाते हैं? हाँ, उनको हिम्मत करनी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ जो लोग दूसरों बिना अफ़राद को अगर काम दे रहे हैं तो नाबीनों को सपोर्ट करें, ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि हाँ जी, हम भी कर सकते हैं और वो करके दें। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है तो वो तो ज़ाहिर है जो बाहर से हमारी मशीनरी आती है उसमें भी होता है। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ चाइना से मशीनें आती हैं, वो भी कुछ वारंटी के अंदर ख़राब हो जाती हैं। तो हम लोगों को हमारा यहाँ पर ये है कि अगर चाइना से एक मशीन आ रही है और वो ख़राब हो जाती है, तो क्या आप चाइना से बंदा बुलाएँगे? नहीं। लेकिन जब यहाँ से हम काम करके देते हैं तो हमें दूसरे दिन रिंग करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ गई। हम सीधे भागे हुए जाते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देते हैं। हमारी बेहतरीन सर्विस जो है ना वो हमारी गारंटी होती है। अच्छा इलियास साहब, मुझे ये बताएँ कि माशाल्लाह आप इंजीनियर बने, देखते थे, फिर एक वक़्त आया कि आप अब भी इंजीनियर हैं और नहीं देखते। तो देखने वाले इलियास साहब और ना देखने वाले इलियास साहब में आप क्या महसूस करते हैं? क्या डिफ़रेंस है? जैसे कहा जाता है ना कि अल्लाह एक अंदर से आँख खोल देता है, तो क्या महसूस करते हैं अपनी शख्सियत में आप, उस वक़्त के इलियास साहब और अब के? बस एक ना देखने का प्रॉब्लम है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ सही है और कुछ भी नहीं। देखें, मैं पीछे भी पहले भी मतलब ये लोग कहते हैं यार आँखें एक बहुत बड़ी नेमत, मैं कहता हूँ वाक़ई बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इससे बड़ी नेमत मैं कहता हूँ दिमाग है। अगर दिमाग अगर चल अल्लाह ताला ले लेता तो मैं क्या करता? आँखें भी बेकार थीं, सेहतमंद आदमी भी बेकार हो जाता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है उसका करोड़ा कि उसने मुझसे आँखें दी मुझसे, दिमाग को मेरे तेज़ कर दिया। अच्छा पाकिस्तान देखें, पहली चीज़ तो ये होती है कि आदमी काम करने की हाँ हिम्मत एक करे, नहीं भाई। चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो या नॉन प्रोफ़ेशनल हो, वो हिम्मत करे। जो काम है उसको करे। जो ये सोचते हैं कि हम अप नहीं हमें अपने स्टैंडर्ड का काम मिलेगा तो हम करेंगे, तो वो फिर पीछे रह जाते हैं। आपको जो काम मिल रहा है आप करें। आखिर हमारे बाहर जो जहाँ लोग होते हैं, वो बाहर जाके ड्राइवर भी तो बन जाते हैं। वहाँ क्यों करते हैं? क्या फ्यूचर है रोबोटिक मशीनों का पाकिस्तान में? तकरीबन मैं समझता हूँ हर मशीन के अंदर तो जो बाहर से आ रही हैं, सब में न्यूमेटिक हैं। हर मशीन में न्यूमेटिक होता है और ज़रूरत पड़ती है हर जगह पे और अच्छा खासा स्कोप है। लेकिन एक तो ये कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर अभी थोड़े से हालात ऐसे हैं ज़रा, और फिर दूसरा ये कि लोग सपोर्ट कम करते हैं ज़रा। मैं कहता हूँ लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कंपनीज़ को सपोर्ट, ऐसे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए जो हिम्मत से अपनी काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए।
बिल्कुल आना चाहिए और न्यूमेटिक अच्छी खासी बड़ी वास्ट फील्ड है, इसको समझना भी चाहिए, इसको पे काम भी करना चाहिए। अभी सिर्फ पाकिस्तान में मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि मैंने पेशावर, सक्खर इधर मशीनें भेजी हैं मेरी, गई हैं, चल रही हैं और कराची में। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि मैं एमके न्यूमेटिक के नाम से काम करता हूँ और दूसरा ये है कि चूँकि मैं जहाँ सर्विस आसानी से प्रोवाइड कर सकूँ, मैं उसको प्रेफ़रेंस देता हूँ। बेनिफिट इसके कि मैं हैदराबाद में भी मैंने काम किया है, लेकिन वहाँ आना-जाना थोड़ा-सा मेरे लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ उससे। जो कराची में है, उनको ज़्यादा मैं सपोर्ट करता हूँ कि हम भई ये कह सकते हैं तो लीला देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, वो मुझे काम देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं देते, देते हैं। जिनको पता है कि यार ये इलियास साहब जो है ना काम कर लेंगे और ये इनको आप कुछ भी प्रॉब्लम बता दो, ये सॉल्व कर देंगे, वो देते हैं काम। ऐसा नहीं है कि नहीं देते। बल्कि मैं आपको बताऊँ बाज़ औक़ात तो ये होता है कि जब लोग कहीं से हार जाते हैं ना बिल्कुल, कि यार किसी की समझ में नहीं आ रहा, कहते हैं अब इलियास साहब को बुला लो यार, उनको बताओ। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ और फिर मैंने जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी की हैं।